Hello everyone, welcome to Easy English Ed, and today we are going to cover the second part of the lesson How I Taught My Grandmother to Read by Sudha Murthy. First part has already been uploaded on my channel. You can find the link for that first video in the description box. So let's get started. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. So in the first part we could see how grandmother was telling her granddaughter अबाउट हर लाइफ स्टोरी। वो अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही थी कि उनकी बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, उन्हें कभी स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मौका नहीं मिला और उनको बहुत रिग्रेट था और खुद वो पढ़ नहीं पाई, तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहा। अब जब ये बात इस यंग गर्ल को उनकी ग्रैंड डॉटर को सुना, वो बता रही हैं, तो वो कह रही है कि मैं समझ नहीं पा रही, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि मेरी 62-year-old ग्रैंड मदर की एज है 62, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वाई शी इज टेलिंग मी एंड द ग्रैंड डॉटर शी इज 12-year-old, कि एक 62-year-old ग्रैंड मदर मुझे 12-year-old ग्रैंड डॉटर को ये क्यों बता रही है अपनी लाइफ की स्टोरी, वो भी कब, इन द मिडल ऑफ द नाइट. But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. सो दिस गर्ल इज सेइंग कि मुझे पता है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और कोई ना कोई कारण जरूर था कि वो मुझे ये बात बता रही थी, वो मुझसे बात कर रही थी, अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रही थी. आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. अगेन ग्रैंड मदर लुक्ड अनहैप्पी, बहुत दुखी लग रही थी और उनकी आंखें टीयर्स यानी आंसुओं से भरी हुई थी. She was a good looking lady who was usually always smiling. Now she is telling about her grandmother कि उनकी grandmother कैसी हैं. वो एक good looking बहुत सुंदर सी लेडी है, एंड उनकी वो हमेशा क्या करती रहती थी, हमेशा स्माइल करती रही थी, सबको स्माइलिंग फेस के साथ देखती थी. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. और जो ये ग्रैंड डॉटर है वो ये कह रही कि आज तक भी मैं वो फॉरगेट यानी भूल नहीं पाई हूँ, जो उनका वरीड चिंता भरा एक एक्सप्रेशन था, वो बहुत टेंशन में थी, जो उनके फेस पे था वो मुझे आज भी याद है, उनका वो एक्सप्रेशन. आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड अ हैंड. मैं आगे झुकी, लीन फॉरवर्ड मतलब आगे झुकना, और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया. अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू एनीवे. तो हमने देखा था अव्वा का मीन्स होता है मदर इन कनाडा. तो उसने ग्रैंड डॉटर ने बोला, अव्वा प्लीज आप रोइए मत, क्या हुआ है, क्या बात है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या किसी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. यस आई नीड योर हेल्प. देन ग्रैंडमदर सेड, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है. You know, when you were away, कर्मवीरा came as कर्मवीरा came as usual. कि तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थी, कहाँ गई थी ग्रैंड डॉटर, एक नेबरिंग विलेज में शादी अटेंड करने के लिए, एक मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए गई थी. तो ग्रैंड मदर उसी टाइम की बात कर रही है, व्हेन यू वर अवे, जब तुम यहाँ नहीं थी, कर्मवीरा केम एज यूजुअल. कर्मवीरा जो मैगजीन है वो आई. आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन को खोल के देखा. आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे. तो वो कह रही हैं कि जो एपिसोड्स पढ़ती थी काशी यात्रा के, उन्होंने उसकी पिक्चर को देखा, जो काशी यात्रा स्टोरी के साथ पिक्चर्स बनी आती थी, वो उनको देख रही थी. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन. और वो कह रही हैं कि मैं जो भी लिखा हुआ था वो मैं समझ नहीं पा रही थी. क्यों नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो उसे पढ़ नहीं पा रही थी. मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, मैं विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन. मेनी टाइम्स, बहुत बार मैंने अपने हाथों को रब किया पेजेस के ऊपर, उस मैगजीन के पेजेस के ऊपर मैंने अपने हाथों को रब किया, विशिंग, और मैं ये विश कर रही थी, मैं ये चाह रही थी, दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, कि मेरे हाथ जो है समझ सके कि क्या लिखा गया है. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है. स्टूडेंट्स, ऐसा आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि एग्जाम टाइम में हम बस बुक के ऊपर हाथ रब करें, सब समझ में आ जाए, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, राइट. बट वी ऑल नो दैट इज नॉट इम्पॉसिबल. टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड टू अंडरस्टैंड यू हैव टू रीड थॉरली. उसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट.
सो कमिंग बैक टू स्टोरी, ग्रैंड मदर कह रही है कि मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है कि हाथ रब करने से मुझे समझ में आ जाएगा। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तो शायद वो उनको समझ में आ जाता। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं बहुत ही ईगरली यानी बेसब्री से तुम्हारे वापस आने का वेट कर रही थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे महसूस हुआ कि शायद तुम जल्दी आ जाओ और मेरे लिए इसको पढ़ो, इस काशी यात्रा के एपिसोड को जो स्टोरी ग्रैंडमदर को पसंद है इसको पढ़ो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास उस विलेज में आऊं जहां वो मैरिज सेरेमनी के लिए गई थी, एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और तुमसे कहूं कि मेरे लिए इस कहानी को पढ़ो। आई कुड I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. मैं गांव में किसी को भी ये बात कह सकती थी कि मुझे कहानी पढ़कर सुना दो, लेकिन I was what too embarrassed, मुझे बहुत शर्म आ रही थी ऐसा कहने में कि आप मेरे लिए स्टोरी को पढ़ दीजिए। I felt very dependent एंड हेल्पलेस, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ, किसी का सहारा ले रही हूँ, और बहुत हेल्पलेस, असहाय। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, यानी जिसके जो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो चाहता है कि वो कुछ करे पर वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ग्रैंड मदर को क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रही थी, उनको हेल्पलेस फील हो रहा था कि मैं क्या करूं, एंड शी वांटेड टू रीड द स्टोरी। वी आर वेल ऑफ, सो स्टूडेंट्स वेल ऑफ का मतलब होता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपके पास पैसे हैं, यू कैन अफोर्ड मेनी थिंग्स, जो लग्जरीज हैं आप ये सब ले सकते हो। तो वी आर वेल ऑफ, हमारे पास पैसा है। बट वॉट यूज इज मनी वेन आई कैनॉट बी इंडिपेंडेंट, पर इस पैसे का क्या यूज है, इस पैसे का क्या काम है जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती हूँ। I did not know what to answer. Now the granddaughter is saying कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं अव्वा को क्या बोलूं, अपने ग्रैंडमदर को क्या बोलूं। अव्वा कंटिन्यूड, फिर अम्मा ने दोबारा बोलना शुरू किया। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. तो ग्रैंडमदर ने कहा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्नड़ा के अल्फाबेट कल से पढ़ना शुरू करूंगी, सीखना शुरू करूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दसरा एज द डेडलाइन, और डेडलाइन मतलब कि किसी काम को पूरा करने की कोई डेट। तो अव्वा ने, ग्रैंडमदर ने डिसाइड किया है कि सरस्वती पूजा जो दसरा के टाइम पे आती है उस टाइम तक मैं पूरा कन्नड़ा पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी। उन्होंने अपने लिए खुद एक टाइमलाइन सेट कर दी है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, और वो कह रही कि उस दिन मैं एक पूरी किताब अपने आप पढ़ सकूंगी। मैं इतनी मेहनत करूंगी ताकि मैं उस दिन तक अपनी एक पूरी किताब पढ़ सकूं। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी पे डिपेंड ना होना, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी का सहारा ना लेना, अपने आप खुद से कर लेना। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर क्यों इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, क्योंकि वो खुद से अपनी बुक्स को पढ़ना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी वो किसी और पे डिपेंडेंट रहे, राइट। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, अब ग्रैंड डॉटर कह रही है कि मैंने उनके फेस पे डिटर्मिनेशन देखा, उन्होंने पूरा अपने मन में निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय, एकदम पक्का इरादा बना लिया था कि मैं ये पढ़ना, कन्नड़ पढ़ना सीख कर ही रहूंगी। येट आई लाफ्ड एट हर, बट जो ग्रैंड डॉटर है वो, सी ग्रैंड डॉटर इज ऑल्सो अ यंग गर्ल ना, 12-year-old गर्ल, मे बी शी वॉज जस्ट स्टडिंग इन 5th or 6th standard। तो ये अपनी दादी की बात सुनकर उसको क्या हो गया, उसको हंसी आ गई, वो बहुत जोर से हंसने लगी। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फाबेट, कि अव्वा अभी आप 62 ईयर्स की हो, अब आप इस एज में क्या अल्फाबेट सीखोगी। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे बाल ग्रे हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों पे झुर्रियां पड़ चुकी हैं, जैसे आपने देखा होगा ना ओल्ड लोगों के हाथों पे बहुत रिंकल्स पड़ जाते हैं, उनकी स्किन बहुत लूज होने लगती है। सो यही ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड माँ से कह रही कि आपके हाथों पे इतने रिंकल है। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा लगाती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में इतना काम करती हैं। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. So यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में how this girl is laughing at her grandmother. वो हंस रही है अपनी ग्रैंडमदर की डिटर्मिनेशन को देख के। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट वो भी एक बच्ची है, उसने अपने थॉट्स बताए कि उसको ऐसा फील हुआ, राइट। तो चाइल्डिशली मतलब बचपने में मैं भी थी, शी इज द गर्ल इज सेइंग, आई मेड फन, मैंने मजाक उड़ाया ओल्ड लेडी का, उस बूढ़ी लेडी का। तो बूढ़ी लेडी कौन है, ग्रैंड मदर। बट शी जस्ट स्माइल, लेकिन ग्रैंड मदर ने क्या किया, वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटर्मिन्ड,
यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। इट्स अ वेरी नाइस लाइन स्टूडेंट्स, कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए डिटर्मिन्ड है, गुड कॉज यानी किसी अच्छे कारण के लिए, यहाँ पे ग्रैंड मदर का कॉज क्या था? पढ़ना सीखना। इट वॉज अ गुड कॉज, राइट। इफ यू आर डिटर्मिन्ड, और आपने मन में पक्का इरादा कर लिया है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है परेशानियां, कोई भी बाधा, रुकावट। तो वो कह रही हैं कि अगर आपने मन बना लिया है किसी अच्छे काम को करने का, तो आप किसी भी परेशानी को, किसी भी ऑब्स्टिकल को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, यानी उसको पार कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई डू इट। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं इसे करके रहूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। इट्स अ वेरी नाइस लाइन, कि सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं अगर 62 की हूं, मैं अब भी सीख कर रहूंगी। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। नाउ द गर्ल इज गिविंग what tuitions to her grandmother। वो उनको सिखा रही है क्या? कन्नड़। तो उसने नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया। Avva was a wonderful student. Now, Avva कैसी student थी? Wonderful. क्यों? Because she was determined. Now the girl is saying that she was a wonderful student. बहुत अच्छे से वो पढ़ती थी. The amount of homework she did was amazing. और वो बहुत अच्छे से अपना होमवर्क, जितना भी सारा होमवर्क था, बहुत ज़्यादा अगर उनकी एज के अकॉर्डिंग था, फिर भी वो उसको अमेजिंग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम वंडरफुल तरीके से करके लेकर आती थी. शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो पढ़ती थी, रीड करती थी, रिपीट करती थी, दोहराती थी, राइट दोबारा लिखती थी, एंड रिसाइट जैसे हम पोएम रेसिटेशन करते हैं, किसी चीज को गाना, उनको जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जब अल्फाबेट याद करते हैं, ABCDEFG, वो रिसाइट करते हैं, उसी तरीके से अव्वा भी प्रैक्टिस करती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट. नाउ द गर्ल इज सेइंग, ग्रैंड डॉटर इज सेइंग, कि मैं उनकी इकलौती टीचर थी, यानी मैं ही उनको पढ़ाती थी, और वो मेरी क्या थी? फर्स्ट स्टूडेंट. लिटिल डिड आई नो, मुझे इतना पता नहीं था. क्या नहीं पता था? देन उस समय मुझे इतना नहीं पता था, दैट वन डे, कि एक दिन, आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी. यानी जो यंग गर्ल है, ये बड़े होके कंप्यूटर साइंस की क्या बन गई? टीचर बन गई. एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स. और उनके कितने स्टूडेंट्स से? बहुत सारे, लगभग 100-200 स्टूडेंट्स उनके साथ पढ़े, वो उनको पढ़ाती थी. ओके. द दसरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल. अब जो ग्रैंड माँ ने अपने लिए डेडलाइन सेलेक्ट करी थी, डिसाइड करी थी कि दसरे के फेस्टिवल तक मैं एक नॉवेल खुद पढ़ सकूंगी, वो फेस्टिवल आ गया, जैसे आता है हर साल. सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे. तो जो ये ग्रैंड डॉटर है, उसने काशी यात्रे खरीद ली. अब ये काशी यात्रे जो करमवीर मैगजीन में आती थी, पहले वो एपिसोड्स में आती थी, यानी उस पूरी स्टोरी के एक एक पार्ट वो हर वीक उस मैगजीन में देते थे. बट नाउ दिस मैगजीन हैज बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल. तो ग्रैंड डॉटर ने जो पूरी काशी यात्रा की एक नॉवेल थी, एक पूरी बुक थी, उस टाइम तक वो एक बुक की तरह पब्लिश हो गई थी, उसने उसे खरीद लिया सीक्रेटली, एकदम छुपा कर. माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी. मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया. टू द पूजा प्लेस. कहाँ बुलाया? पूजा की प्लेस के पास. एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल. और एक छोटा सा स्टूल, टेबल जैसा जो होता है, राइट, उस पे मुझे बिठा दिया. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल. अब उन्होंने, ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को एक फ्रॉक का मटीरियल, यानी एक पीस ऑफ क्लॉथ था जिससे फ्रॉक बन सकती थी, वो उसे गिफ्ट दिया. देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. फिर उन्होंने कुछ बहुत अजीब किया. अब क्या अजीब किया ग्रैंड मदर ने? शी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट. वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छू लिए. आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक. मैं तो एकदम सरप्राइज रह गई, हैरान रह गई. एंड टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड. जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको नहीं लगता ऐसा होगा, पर वो चीज अचानक हो जाती है और आप सरप्राइज हो जाते हो, दैट इज द फीलिंग ऑफ टेकन अबैक, राइट. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. बड़े लोग कभी यंग बच्चों के पैरों को नहीं टच करते हैं. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. हमने हमेशा से भगवान के पैर छुए हैं, एल्डर्स के पैर छुए, अपने टीचर्स के पैर छुए हैं. वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. और हम उनके पैर छू के क्या करते हैं? एक रिस्पेक्ट का सिंबल है, एक रिस्पेक्ट की निशानी है कि हम अपने बड़ों का, भगवान का, एल्डर्स का, टीचर्स का पैर छूते हैं. इट इज अ
ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स had happened. ये तो बहुत अच्छा और महान ट्रेडिशन है अपने बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेना, लेकिन आज क्या हुआ, रिवर्स हो गया। क्यों? बिकॉज जो ओल्ड लेडी है, ग्रैंड माँ है, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैरों को टच कर लिया। इट वॉज नॉट करेक्ट। अब बिकॉज ये ग्रैंड डॉटर एक बच्ची है, तो इसको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी ग्रैंड माँ इतनी एज्ड है, इतनी ओल्ड है, वो मेरे पैर छू रही हैं। ये रिवर्स हो गया, तो शी इज नॉट लाइकिंग इट। शी सेड, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. नाउ ग्रैंड मदर इज सेइंग कि मैं एक टीचर के पैर को छू रही हूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। मैंने तुम्हारे पैर इसलिए छुए क्योंकि तुम टीचर और तुमने मुझे पढ़ाया है। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत सारे प्यार के साथ, दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, कि अब इतने छोटे से समय में मैं कोई भी बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, भरोसे के साथ, यानी मुझे पता है कि मैं इसको अच्छे से पढ़ पाऊंगी, एक नॉवेल को मैं पढ़ सकती हूँ। तो ये क्यों पढ़ सकती हैं? क्योंकि उनकी टीचर ने, यानी उनकी ग्रैंड डॉटर ने उन्हें बहुत अच्छे से सिखाया है। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। नाउ what has grandmother become? She has became इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट हो गई है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उनकी कोई भी मैगजीन आएगी, वो कोई भी मैगजीन अपने आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर हर, राइट? शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। नाउ ग्रैंड मदर इज सेइंग, ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करूं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड irrespective of the gender and age? तो वो कह रही हैं, ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या ऐसा नहीं लिखा कि एक टीचर को रिस्पेक्ट करनी है, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे उसका कोई भी एज हो, है ना? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैन हो या वुमन हो, और उनकी कुछ भी एज हो, अगर वो टीचर है तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। नाउ द ग्रैंड डॉटर ने उनके पैर छूने के लिए उनको नमस्कार किया। कैसे? अपनी ग्रैंड माँ के पैर छू के, कि आपने मेरे पैर छुए, बट आप मेरी एल्डर हो तो मैं भी आपके पैर छूंगी। एंड देन शी गेव द गिफ्ट वॉज द नॉवल काशी यात्रे बाय द राइटर त्रिवेणी। तो उन्होंने अपना गिफ्ट दिया अपनी पहली स्टूडेंट को। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी। उन्होंने बुक को खोला और तुरंत पढ़ दिया। क्या पढ़ा? टाइटल का नाम काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। और उन्होंने बुक का टाइटल पढ़ा, पब्लिशर का नाम पढ़ा कि किसने ये किताब छापी है। अलग अलग बुक्स के अलग अलग पब्लिशर्स होते हैं। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। वेरी नाइस दैट मुझे पता चल गया, ये नरेटर ग्रैंड डॉटर बोल रही है कि मुझे पता चल चुका था कि जो मेरी स्टूडेंट है वो पास कर गई है। कैसे? फ्लाइंग कलर्स के साथ। फ्लाइंग कलर्स मीन्स वेरी नाइस मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स she has secured in the test or the exam. What was the exam? When she read the name of the title, when she read the title of the book and the name of author and publisher, तो वो जब वो पढ़ पाई सही से, तो नरेटर को रियलाइज हुआ कि मेरी स्टूडेंट तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई है। So that was all about this story. I hope you all enjoyed this beautiful story. You learned something. If you like the video, please like the video, share with your friends, subscribe to my channel for more videos, and I'll see you later in the next chapter's explanation. So thank you. Take care. Bye bye.